तुमने इस जन्म में अपने संपूर्ण धर्मों का उत्तम रूप से पालन किया। अपनी प्रजा से एक पिता के भांति स्नेह करते हुए जन कल्याण के कार्य करके राजा का कर्तव्य पूरा किया। देवासुर संग्राम में दानव शक्तियों पर विजय पाकर यह सिद्ध कर दिया कि अपने बल और पराक्रम से मानव देवताओं से भी ऊंचा स्थान पा सकता है। आज तुम्हारे पूर्वज बड़े गर्व से देख रहे हैं कि तुमने अपने उज्जवल सूर्य वंश की कीर्ति को बढ़ाकर अपने पूर्वजों का ऋण चुका दिया। इतिहास में तुम्हारा नाम भी रघु, इक्ष्वाकु और भगीरथ के समान ही बड़े आदर से लिया जाएगा। माता की ममता संसार में सदा विख्यात थी, परंतु पुत्र वियोग में अपने प्राण देकर तुमने पिता के प्रेम का इस जगत में एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जिसकी अमर गाथा तीनों लोगों में युगों युगों तक बखान की जाएगी। हे महात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। चक्रवर्ती पद संपदा गौरव गाथा छोड़ सबका स्वामी चल दिया सबसे नाता पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो जिया बिन देह ज्योति बिन दिवरा माटी ही कहलावे हो जीर्ण देह का जर जर पिंजरा पंछी को नहीं भावे हो जिस पिंजरे को छोड़े उसमें लौट बहुरी नहीं आवे हो आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो समस्त गुरुजन और देश देश से आए हुए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सब मिथिला पधारे हैं। आप सबको हमारा अभिवंदन। महाराज, अब
राजकुमारी सीता को सभा में बुलाना चाहिए। जानी सु अवसर सिए तब पठई जनक बोलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचानी, लागे बिलोकन सखिन तन रघुबीर ही उर तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे। मिथिला के प्रजापति जनक राज की गरिमा का गुणगान करे। हम बंदी जन धर्मात्मा निमि को नमन करे जग सारा, मिथिने मिथिला को देकर नाम संवारा। मिथि पुत्र जनक ने कुल का यश विस्तारा, तब से जाए हर राजा जनक पुकारा। इस कुल के सभी नृप वीर यशस्वी दया धर्म और दान करे। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे। हम बंदी जन महाराज महारोमा की महिमा न्यारी, सुत उनके स्वर्ण रोमा सुंदर सुखकारी। महाराज रश्वलोमा के हम आभारी, मिले जिनसे हमें विदेह जनक
राजा पर अभिमान करें हम बंदी जन, हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करें हम बंदी जन। कहे नृपुजाई कहु पन मोरा, चले भाट हिया हर्षुन घोरा। महाराज सुग्रीव, ये 4 मास आप अपने नए राज्य को सुव्यवस्थित करने में लगाइए। इसके पश्चात कार्तिक लगते ही आप सारे वानरों को इकट्ठा करके हमारे पास आइए। फिर इस महाअभियान का श्री गणेश किया जाएगा। ये 4 मास हम प्रसरवन गिरि पर्वत पर निवास करेंगे। 4 मास? महाराज सुग्रीव, चौमासा बीतने के पश्चात एक दिन की भी देरी न कीजिएगा। भैया तो अपने मन की व्यथा किसी से नहीं कहेंगे, परंतु मैं सोचता हूं इतना लंबा समय भाभी कैसे व्यतीत करेंगी। उनका तो पल पल वर्षों की भांति बीत रहा होगा, और ऊपर से इस वर्षा में उनके हृदय में क्या बीतती होगी। राजमहल में बचपन बीता, ब्याही राजमहल में जीवन ऐसा खेल के कोई मेल न आज और कल में। कौन कहेगा देख इसे ये वही सीता सुकुमारी, टूटी टूटी सबसे छूटी, बेबस एक बेचारी। वैदेही की दीन दशा को, वैदेही की दीन दशा को देख के आए रोना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का खिलौना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का खिलौना। वैदेही संग बीते कल की अनगिन सुधियां हैं पल पल की। देख सिया को विचलित होना, चाँद को तकना तनिक न सोना। चाँद को तकना तनिक न सोना। गृह में वन में
संग देखे जीवन के विविध रंग, जो वैदेही मोर भरोसे, ताकि रक्षा भई नमो से। हर पल सोचे हृदय वियोगी, जाने वो किस हाल में होगी। केवल वन वन ही भटकाया, कोई सुख न उसे दे पाया। नहीं पाने के दुख से अधिक है, नहीं पाने के दुख से अधिक है दुस्सह पाकर खोना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों